स्टूडेंट्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के खुशहाल गांव और समृद्ध शहर भाग 2 के प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, खाली जगह को भरो। इसमें पहला है, तमिल के बड़े भूस्वामी को खालिस्तान कहते थे। पहले खालिस्तान में आएगा बेलला। दूसरा खालिस्तान है, ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्राय खालिस्तान द्वारा खेती की जाती थी। तो दूसरे खालिस्तान में आएगा दास और मजदूरों। तीसरा खालिस्तान है, तमिल में हलवाहे को खालिस्तान कहते थे। तीसरे खालिस्तान में आएगा उड़बार। चौथा खालिस्तान है, अधिकांश गृहपति खालिस्तान भूस्वामी होते थे। तो चौथे खालिस्तान में आएगा स्वतंत्र व छोटे। दूसरा प्रश्न है, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? इसका उत्तर है, ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तीसरा प्रश्न है, गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। इसका उत्तर है, बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते थे। अगला प्रश्न है, सही जवाब ढूंढो। पहला है, बलैकूप का उपयोग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है, जल निकास के लिए किया जाता था। दूसरा है, आहत सिक्के। तो इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो पहला इसका सही उत्तर है चांदी। तीसरा है मथुरा महत्वपूर्ण। इसमें भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है धार्मिक केंद्र। चौथा है श्रेणी। इसके भी 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है शिल्पकार। अगला प्रश्न है, पृष्ठ 87 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे? अन्य औजार किस काम में आते होंगे? इसका उत्तर है, खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए पकड़ने के लिए सणसी का प्रयोग किया होगा। अगला प्रश्न है, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए? उत्तर, हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था को हमारे लिए हमारे पढ़े गए शहरों में अपनाया गया है। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थीं, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था कि हमारी व्यवस्था आधुनिक है जबकि वह व्यवस्था प्राचीन थी। प्राचीन जल निकास व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फेंस का प्रयोग किया जाता था और लंबे समय तक काम नहीं कर सकती थी। लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन करो। संकेत उन्हें कच्चा माल
कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। इसका उत्तर है मैंने बड़े शिल्पकार को काम करते देखा है। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों से काटकर लाई जाती है। वह कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ी का प्रयोग करता है। तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये कितने समान और कितने भिन्न हैं। इसका उत्तर है मैं शहरों के परिवारों में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखता हूँ। स्त्रियाँ और पुरुष दोनों दफ्तरों और अन्य स्थानों पर काम करते हैं। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का भी केंद्र था। अगला प्रश्न है बेरी गाजा से आयात तो निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। इसका उत्तर है बेरी गाजा में आयात होने वाली चीज़ें। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। बेरी गाजा से निर्यात होने वाली चीज़ें हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र बेरी गाजा से निर्यात किए जाते थे। अगला प्रश्न है ऐसी दो चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं होता था। इसका उत्तर है हड़प्पा युग में घोड़े तथा रागी एक प्रकार का अनाज का प्रयोग नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है व्यापारी किस चीज़ से इसका विनिमय करते हैं। इसका उत्तर है व्यापारी नमक से सफ़ेद धन का विनिमय करते हैं। अगला प्रश्न है मथुरा के लोगों के व्यवसायों की सूची बनाओ। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं था। इसका उत्तर है मथुरा के लोग मूर्तिकार, बुनकर, लोहार, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले जैसे व्यवसाय में संलग्न थे। इत्र बनाने का व्यवसाय हड़प्पा युग में नहीं था। धन्यवाद।